वेरी गुड इवनिंग। हम लोग NMMS एग्ज़ाम जो है उसके प्रीवियस ईयर PYQs को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2021 के क्वेश्चंस ले रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम, ये पॉलिटी का है पूरा लेक्चर, मतलब नागरिक शास्त्र के जो पुराने सवाल अभी तक आए हैं सारे हल करने हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, गोविंद वल्लभ पंत। तो ये BR अम्बेडकर साहब थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था और विधि मंत्री पहले BR अम्बेडकर साहब थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंदा। तो ये कमल है। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ये उस समय के ऑप्शंस दिए हुए हैं: रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, प्रतिभा पाटिल, लाल कृष्ण आडवाणी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में मुझे लिख करके बताइए। भारत के इस समय प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11, 12। तो कितने शेड्यूल्स हैं भारतीय संविधान में? जब भारत का संविधान बना था तो उस समय कम थे, अब शेड्यूल बढ़ के 12 हो गए हैं, उस समय 8 थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो गुजराती, भोजपुरी, डोगरी, संथाली। गुजराती, संथाली, डोगरी ये है। भोजपुरी अभी तक भारत के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी जा चुकी है, जबकि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं इस समय। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू होने की डेट पूछ रहा है। 23 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 14 नवंबर 1950। तो 26 जनवरी को पूर्णतया लागू हो गया था 1950 को। तो हमारा आंसर राइट। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? भारत का जो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, और ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर एक बार आप फिर से कमेंट करके बता देंगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। बाकी ऑप्शंस गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबिंबित करता है? मतलब कि जिसमें अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, वह कौन सा है? अनुच्छेद 14, 21, 17 और 19। तो इसमें साफ अनुच्छेद 17 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा, जो अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1947 में तो देश आज़ाद ही हुआ था, 48 में नहीं, 49 में भी नहीं, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। 1 अप्रैल से चली थी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है, रिजर्व RBI का। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है। ये गरीबी रेखा को मापने के लिए इन्होंने इनकी एक कमेटी बनाई गई थी सुरेश तेंदुलकर सर के चेयरपर्सनशिप में। जनसंख्या से नहीं है, टैक्स से नहीं है, उद्योग से नहीं है, तो ये गरीबी से संबंधित है। अब हम लोग और पुराना देख लें। – 2020 का। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मतलब कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को, मुखिया CJI को शपथ कौन दिलाता है? तो वहाँ का राष्ट्रपति मतलब गवर्नर दिलाएगा। तो प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल दिलाएगा, उस प्रदेश का राज्यपाल दिलाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी? अभी पिछले साल वाले में भी हमने देखा था। तो अशोक मेहता ने नहीं, LM सिंघवी ने नहीं, और RS सरकारिया ने नहीं, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले में पहली बार इसको लागू किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था। अशोक मेहता भी उन्हीं के पुत्र थे,
LM सिंघवी साहब भी 1986 में इनकी कमेटी बनी थी, जो अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी थे। और RS सरकारिया कमेटी बनी थी सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर के, बलवंत राय मेहता जब की कमेटी जो है समिति ये बनी थी पंचायती राज को लेकर। इसने त्रिस्तरीय को कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो भाग 1 में तो ये है नहीं, भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप है, भाग 6 में स्टेट है, भाग 4 में है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। DPSP पूछ रहा है नीति निर्देशक तो भाग 4 में। कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये सरोजनी नायडू जो थी वो थी पहली राज्यपाल। विजय लक्ष्मी पंडित नहीं, SN सिन्हा नहीं, सरोजनी नायडू जी थी। इंदिरा गांधी तो थी ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये तो भाई हेग में ही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नीदरलैंड का शहर है। कहाँ का है शहर? नीदरलैंड का शहर है। पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। प्रत्यक्ष राजतंत्र का मतलब होता है कि किसी राजा का शासन। तो हमारे देश में राजा का शासन वाली व्यवस्था है ही नहीं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का मतलब होता है कि पावर का, सत्ता का या पावर का एक जगह कंसोलिडेटेड इस्तेमाल होना, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब अगर हम देखें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये तो हमारी ब्यूरोक्रेसी अपने से करती है, जैसे ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, ज़िले लेवल पे, मंडल लेवल पे। लेकिन ये लोकतांत्रिक, ये लोगों द्वारा चुना जाता है, प्रधान ग्राम का, BDC और काउंसलर वगैरह ये सारे, तो इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, 4 नहीं, 6 नहीं, 2 नहीं, 5 वर्ष के लिए। कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो आजकल 12 हैं, शुरू में 8 थी, अब 12। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर है, और हाई कोर्ट में जो है राज्य की, उसमें 62 साल है। ये याद रखने वाला तथ्य है। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः किस चीज का मिश्रण है? समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद और आदर्शवाद, उदारवाद और फांसीवाद, और उदारवाद और समाजवाद, व्यक्तिवाद और फांसीवाद। तो ये है आपका मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद। उदारवाद का मतलब होता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत लिबरल रहेंगी। जैसे हमारे देश में 1991 में जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई थी, वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। उदारवाद और समाजवाद जो है, सोशलिस्टिक नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। विद पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली, जैसे प्रेम्बल में है, विद पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेक्युलर। तो ये सेक्युलर, सोशलिस्ट वर्ड जो है ये समाजवाद की तरफ इंगित करता है। और बाद में 1991 में हमारे देश ने भी उदारवाद वाला लिबरलाइजेशन अपना लिया था, अपनी ओपन कर दी थी इकोनॉमी को, बाकी इंटीग्रेट कर दी थी वर्ड से। ये कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। तो अभी के लिए हम ये 2 क्वेश्चंस 2 साल के ही करते हैं। इसके बाद मैं इस पे एक बार रिव्यू ले लेता हूँ आप लोग का कैसा चल रहा है, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा तत्काल प्रभाव से। आप लोग जैसा बताएंगे मैं वैसा करूँगा। थैंक यू। बताइए फिर कमेंट में। थैंक यू सो मच।